प्यारे साथियों नमस्कार। स्वागत है आपके अपने चैनल स्मार्ट की ऑफ सक्सेस में। हम क्लास 10th के सभी बच्चों के लिए ये फाउंडेशन बैच लेकर आए हैं जो बिल्कुल फ्री रहेगा। यूट्यूब पर इसकी सारी क्लासेस रहेंगी। आज हम आपको चैप्टर 1 यानी रियल नंबर वास्तविक संख्याओं के बारे में कुछ बेसिक जानकारी बताते हैं क्या होती हैं। तो आइए चलते हैं आपके चैप्टर 1 की ओर। देखिए, पहले देखते हैं रियल नंबर क्या होते हैं। रियल नंबर वे होते हैं यानी वे सभी संख्याएं, कौन कौन सी, वे सभी संख्याएं जिनको हम नंबर लाइन पर दिखा सकते हैं। यानी ऑल ऑल रियल नंबर यानी ऑल नंबर दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन, यानी जिसको हम किस पे दिखा सकते हैं, नंबर लाइन पर। अब टाइप ऑफ रियल नंबर, नियर रियल नंबर के कितने प्रकार होते हैं, तो देखिए सबसे पहले होते हैं प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, यानी जो आपकी काउंटिंग होती है, जो आपकी गिनती है, वो सब क्या कहलाती हैं, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कैसे, देखो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, डैश 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 आगे चलते जाएंगे इनफाइनाइट इनफाइनाइट तक। अब दूसरा नंबर पे होता है होल नंबर। होल नंबर क्या होते हैं, यानी पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होती है, जो नंबर जीरो से शुरू हो जाए। जैसे हमने लिख दिया 0 1 2 3 4 5 डैश 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 डैश, ये चले जाएंगे तो आगे ये क्या हो जाएंगे, सारे हो जाएंगे होल नंबर। थर्ड होती हैं आपकी इंटीजर। इंटीजर क्या होते हैं, इंटीजर आपके दो होते हैं, कौन कौन से, एक धनात्मक होता है, एक ऋणात्मक। यानी एक होता है पॉजिटिव, एक होता है निगेटिव। है तो पॉजिटिव और नेगेटिव कैसे होता है, देखिए हमने एक नंबर लाइन दिखाई है, आप सभी ने पढ़ा होगा, ये आपकी एक नंबर लाइन है। अपन जब राइट जाते हैं यानी सीधे आपका जो राइट हैंड है इस ओर जाते हैं, तो ये आप जाते हैं पॉजिटिव की ओर। कहाँ जाते हैं, पॉजिटिव। तो ये सारे जितने भी हैं ये सारे आपके क्या है, पॉजिटिव हैं। तो मतलब ये क्या होंगे, पॉजिटिव नंबर होंगे कि नहीं होंगे, पॉजिटिव इंटीजर। और जब आप जीरो, ये आपके बीच में है जीरो, ये रहा आपका जीरो। जीरो से जब आप लेफ्ट जाएंगे, मतलब इस साइड जाएंगे, इस साइड चले जाएंगे, जब आप इस हैंड की तरफ जाएंगे तो ये सारे नंबर, जब अपन जीरो से नीचे जाएंगे तो वो नंबर क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। और माइनस से जितने नीचे चले जाएंगे, जितने नीचे चले जाएंगे, माइनस में जितना बड़ा नंबर होगा वो सबसे छोटा नंबर होगा। यानी माइनस में जितना बड़ा, जैसे हमने लिखा है -1 -2 -3 -4, जो इसके आगे डैश 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 आगे चला जाएगा इनफिनिट तक। तो ये सब क्या हो गए हैं, ये हमारे नेगेटिव इंटीजर हो जाएंगे। और ये हो जाएंगे आपके पॉजिटिव। अब देखते हैं हम सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके चैप्टर से रिलेटिव, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होते हैं, जिनको हम पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हो। क्यू इज इक्वल टू जीरो नहीं होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल में हम मान सकते हैं, जैसे आपने फ्रैक्शन पढ़ी होगी, तो जितनी भी फ्रैक्शन होती हैं, ऑल फ्रैक्शन, फ्रैक्शन फॉर्म में जो भी नंबर लिखे होते हैं वो सब क्या होते हैं, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर कैसे होते हैं, जैसे 1/2, 2/3, 4/5, 5/6, आगे डैश 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 कहीं तक लिखते जाए। जैसे हमने लिख दिया 5/7, 9/10, कुछ भी हम लिखते जाए हैं। तो ऑल परफेक्ट। अच्छा, एक और होता है ऑल परफेक्ट स्क्वायर। कैसे, जैसे हमने लिखा है √4, तो √4 किसका स्क्वायर है, 2 का। 2 हमारा क्या है, अब आप कहेंगे ये तो पी अपॉन क्यू के फॉर्म में नहीं है। देखिए 2 हमारा पी हो गया, लेकिन इसके नीचे हम 1 लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते, क्यों, क्योंकि जब किसी नंबर को हम 1 से डिवाइड करेंगे तो वही नंबर आ जाएगा। तो क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। ये हमारा हो जाएगा 2/1, मतलब पी अपॉन क्यू। यानी ये आपका कैसा आ गया, पी अपॉन क्यू के फॉर्म में आ गया। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर। अच्छा, दूसरी चीज जैसे हम और भी देख लेंगे, √9 ये किसका स्क्वायर होता है, 3 का। √16 ये किसका स्क्वायर होता है, 4 का। तो आपकी ये 3 और 4, मतलब जितने भी ऑल परफेक्ट स्क्वायर हमने लिखा है ना, सभी परफेक्ट स्क्वायर, जितने भी परफेक्ट स्क्वायर होंगे वो सब क्या होंगे आपके, रेशनल नंबर। अच्छा, दूसरी चीज क्या होती है, जैसे हमने लिखा है फाई की वैल्यू होती है आपकी 3.14, ये होती है। तो अब इसको बताइए आप, ये क्या होगा, रेशनल नंबर होगा कि नहीं होगा, आप कहेंगे बिल्कुल होगा। कैसे होगा, तो देखिए पॉइंट को हटाते हैं, पॉइंट के हटाने के बाद देखते हैं पीछे कितने डिजिट हैं, 2 डिजिट हैं। 2 डिजिट हैं तो नीचे कितने जीरो आ जाएंगे, 2 जीरो। तो ये हो जाएगा अपन का 314/100। मतलब ये देखिए, अब ये आ गया आपका पी के फॉर्म में, ये आ गया आपके क्यू के फॉर्म में। तो ये आपका क्या हो गया, रेशनल नंबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा रेशनल नंबर। तो मतलब अगर हम पॉइंट में भी कोई नंबर लिख दें, 2.1, 2.4, 2.3, 3.6 डैश 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 लिखते जाएंगे, तो ये सारे हमारे क्या हो जाएंगे,
ये हमारे सारे के सारे रेशनल नंबर हैं। और दूसरा ये पी अपॉन यानी फ्रैक्शन के फॉर्म में हो, हाँ, जैसे हम लिख दें इसे -3/4, तो ये भी आपका पी अपॉन क्यू के फॉर्म में है, ये भी आपका हो जाएगा। अब देखते हैं इरेशनल नंबर। अब देखिए इरेशनल नंबर क्या होते हैं। इरेशनल नंबर सीधा सीधा वो है जिसको नॉट इन पी अपॉन क्यू फॉर्म, मतलब जिसको हम पी अपॉन क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं। जैसे √3 हो गया, √2 हो गया, √5 हो गया, √7 हो गया, तो इसको मतलब नॉट परफेक्ट स्क्वायर, नॉट परफेक्ट स्क्वायर, यानी जो आपके परफेक्ट स्क्वायर नहीं है वो सब क्या हो जाएंगे, आपके इरेशनल नंबर हो जाएंगे। और इरेशनल में देखिए आप पढ़ते हैं पाई, पाई क्या होगा, तो देखिए ये तो इरेशनल है, ये इरेशनल है, लेकिन पाई की जो वैल्यू है, पाई वैल्यू क्या होती है 22/7 एंड 3.14। ये आपकी दोनों, ये पूछा जाता है एग्जाम में, ये दोनों के दोनों क्या होंगे, ये आपके रेशनल नंबर होंगे, ये क्या होंगे रेशनल। ये और पाई जो है, पाई आपका इरेशनल नंबर है, यानी क्या है जिसको हम पी अपॉन के क्यू के फॉर्म में, अब इसको आप क्या लिखेंगे √3 थोड़ी लिखेंगे, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं। अगर ये परफेक्ट स्क्वायर होता रेशनल हो जाता, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो इरेशनल हो जाएगा। तो आज के लिए हम इतनी ही जानकारी आपको देंगे, बाकी आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। स्मार्ट की ऑफ सक्सेस आप कहीं भी सर्च कर सकते हैं, आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। और जल्दी हम आपको 1 अप्रैल से पहले पहले आपका सिलेबस चालू करा देंगे, तो जो भी बच्चे पढ़ना चाहते हैं तो अब हम हमारे साथ पढ़ सकते हैं। और हम बिल्कुल जीरो से लेके हीरो तक का पूरा फुल, जिसको मैथ का एम तक पता नहीं है मैथ का, उसको हम बिल्कुल हीरो बना देंगे मैथ में। बस थोड़ी सी आपको हमारे साथ समय देना होगा। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आपको हेल्पलाइन नंबर, ये व्हाट्सअप नंबर यहाँ पे दिया गया है, इस पर आप आपके क्वेश्चन, आपकी कोई सब्जेक्ट रिलेटेड प्रॉब्लम होती है तो आप इस पे मैसेज कर सकते हैं। मैं खुद इसका रिप्लाई देता हूं, तो मैं इसको कोई भी आपको प्रॉब्लम हो उसका हम आपको रिप्लाई देंगे। आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता, आप उसको लिख कर भेज सकते हैं हमारे पास। बहुत बहुत धन्यवाद।